नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आपका अपने YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस समस्या का नाम है यूटीआई। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, ये बहुत ही आम समस्या है। दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से बार बार परेशान होते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में पहले बात करेंगे यूटीआई के बारे में। कॉमनली यूटीआई की समस्या क्या होती है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, यूटीआई के क्या क्या कारण होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप अपनी यूटीआई की कंडीशन में कुछ दिन अच्छे से यूज करते हैं तो आप अपनी यूटीआई की समस्या से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम यूटीआई के बारे में। दोस्तों, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दोस्तों, ये समस्या हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। दोस्तों, हमारे यूरिनरी सिस्टम में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है किडनीज। दोस्तों, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूरेथ्रा। दोस्तों, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है ब्लैडर। दोस्तों, जब ये इन्फेक्शन हमारे किडनीज के अंदर प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब ये इन्फेक्शन हमारे यूरेथ्रा के अंदर प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा का मतलब होता है जो हमारे यूरिन पास करने की जो पाइप्स होती हैं, जब ये इन्फेक्शन उनके अंदर होता है तो उस कंडीशन को यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब ये इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है तो उस कंडीशन को सिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कुछ 3 कंडीशंस होती हैं जो कि यूटीआई के कंडीशन में इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण यूटीआई की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फैलती और होती है। दोस्तों, इस कंडीशन को फैलाने का और जो इसका मुख्य कारण होता है वो होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। जब ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर में होता है तो ये उस कंडीशन को पैदा करने में और फैलाने में मुख्य भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में हर साल कितने लोग इस समस्या से परेशान होते हैं। दोस्तों, लगभग 8 से 10 मिलियन लोग हर साल यूटीआई की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और बार बार लोग इस समस्या से जूझते हैं। दोस्तों, जब ये कंडीशन केवल कुछ दिन से हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है तो इस कंडीशन को एक्यूट यूटीआई के नाम से जाना जाता है। और कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये समस्या सालों से प्रेजेंट होती है, बार बार उनके शरीर में ये समस्या एंटर कर जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्रोनिक यूटीआई के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि मुख्य रूप से यूटीआई की कंडीशन में पेशेंट को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस समस्या में जो सबसे मुख्य लक्षण होता है वो होता है पेन का। पेशेंट को कई बारी अपने एब्डोमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। कई बारी पेन पेशेंट को लोअर पेल्विक रीजन के अंदर महसूस होता है और कई बारी पेन पेशेंट का पेल्विक रीजन से रेडिएट होते हुए बैक तक जाता है। दोस्तों, जो दूसरा लक्षण इस समस्या में पाया जाता है वो होता है लोअर पेल्विक रीजन के अंदर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस महसूस होती है, काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। दोस्तों, जो तीसरा लक्षण यूटीआई का होता है वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुआ है और बार बार उसका यूरिन आने की टेंडेंसी और अर्जिंग बनी रहती है। पेशेंट बार बार यूरिन पास करना चाहता है। ये भी एक मुख्य लक्षण है जो यूटीआई के अंदर देखा जाता है। दोस्तों, जो अगला लक्षण होता है वो होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। पेशेंट का यूरिन पूरी तरह से ब्लैडर से खाली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पेशेंट बार बार पेशाब करने जाता है। दोस्तों, यूटीआई का जो अगला लक्षण होता है वो होता है पेशेंट के यूरिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल महसूस होती है और जो यूरिन का कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है। दोस्तों, जो अगला लक्षण यूटीआई का देखने को मिलता है वो होता है हेमिचूरिया की कंडीशन। हेमिचूरिया का मतलब होता है जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे यूरिन के अंदर कुछ ब्लड के कण भी उसको देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन को हेमिचूरिया की कंडीशन कहा जाता है। दोस्तों, जो अगला लक्षण होता है वो होता है बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट जब पेशाब पास करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अनबियरेबल बर्निंग सेंसेशन, जलन की कंडीशन महसूस होती है। दोस्तों, जो यूटीआई का अगला लक्षण होता है वो होता है नोजिया और वोमिटिंग। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा उल्टी और जी मिचलाने की कंडीशन भी महसूस होती है।
दोस्तों यूटीआई का जो अगला लक्षण होता है वो होता है काफ़ी ज़्यादा थकावट और फटीग की कंडीशन। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा थका थका महसूस करता है, उसका सारा शरीर काफ़ी ज़्यादा टूटता सा महसूस होता है। दोस्तों कई बार पेशेंट को यूटीआई के कारण फीवर की कंडीशन भी महसूस होती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा पसीने आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की कंडीशन प्रेजेंट रहती है और उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ठंड का अनुभव महसूस होता है। दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं जो यूटीआई के अंदर आमतौर पे देखे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसी मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप अपनी यूटीआई की कंडीशन में कुछ दिन अच्छे से उपयोग करते हैं तो आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों आज हम जिन दवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, इन दवाओं को आपको अपने लक्षणों के आधार पर ही यूज़ करना है। दोस्तों ये कुछ मुख्य दवाएँ हैं जो कि होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं जब पेशेंट यूटीआई की कंडीशन से परेशान रहता है। दोस्तों जो पहली और मुख्य दवा है उस दवा का नाम है कैंथेरिस 30। दोस्तों ये एक मुख्य दवा है जो होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में यूटीआई के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। दोस्तों इस दवा के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इनटॉलरेबल अर्जिंग होती है। पेशेंट अपनी जो यूरिन पास करने की जो अर्जिंग होती है उसको रोक नहीं पाता। दोस्तों जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है ब्लडी यूरिन। पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो यूरिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खून की मात्रा पेशेंट को देखने को मिलती है। पेशेंट को पेशाब करते समय काफ़ी ज़्यादा कटिंग और जलन की कंडीशन महसूस होती है। कटिंग और जलन की सेंसेशन पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महसूस होती है। पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल अर्जिंग महसूस होती है। यूरिन करने की जो इच्छा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। दोस्तों इस दवा का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है कटिंग पेन। पेशेंट को पेशाब करने से पहले महसूस होता है, पेशाब करते समय महसूस होता है और पेशाब करने के बाद भी महसूस होता है। दोस्तों ये इस दवा का मुख्य लक्षण है। अगर आपको ये लक्षण महसूस होता है तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस दवा का जो अगला लक्षण होता है वो होता है पेशेंट जब पेशाब पास करता है तो उसका पेशाब बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंट का पेशाब पास होता है। दोस्तों कई बार पेशेंट का जो पेशाब होता है वो जेली टाइप का होता है, बिल्कुल चिपचिपा टाइप का होता है। दोस्तों ये लक्षण कैंथेरिस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी समस्याओं में ऐसे लक्षण देखते हैं तो आप इस दवा को 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इस दवा को आपको दिन में 3 बार लेना है। इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है और शाम को लेनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी दवा के बारे में। दोस्तों जो दूसरी दवा है उस दवा का नाम है एसिड नाइट्रिकम 30। दोस्तों ये भी एक मुख्य दवा है जो यूटीआई के कंडीशन में यूज़ की जाती है। दोस्तों इस दवा का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है एक्सेसिव बर्निंग। पेशेंट को अनबियरेबल इतनी ज़्यादा बर्निंग महसूस होती है पेशाब करते समय यूटीआई की कंडीशन में कि उससे सहन नहीं होती है। वो जो पेशेंट का पेशाब होता है वो काफ़ी कम मात्रा में निकलता है। पेशेंट का जो पेशाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है और इसका जो मुख्य लक्षण है दवा का वो होता है पेशेंट का जो पेशाब है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेलिंग महसूस होती है। पेशेंट का जो पेशाब है वो उसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे घोड़े के पेशाब की स्मेल होती है, बिल्कुल इतनी बदबूदार स्मेल पेशेंट को महसूस होती है। ये इस दवा का मुख्य लक्षण देखा जाता है। पेशेंट का पेशाब ब्लड के साथ पास होता है और एल्ब्यूमिनेरिया की कंडीशन पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महसूस होती है। बर्निंग सेंसेशन के साथ पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई स्टिंगिंग सेंसेशन भी उसको पेशाब करते टाइम महसूस होती है। स्टिंगिंग का मतलब होता है जैसे किसी जानवर ने कहीं डंक मार दिया हो। ये ऐसी कंडीशन होती है जो इस दवा के अंदर पेशेंट को देखने को मिलती है। दोस्तों ये कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जो इस दवा के यूटीआई के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी इन लक्षणों से परेशान हैं, अगर आपकी यूटीआई के कंडीशन में ये लक्षण सर्वप्रधान देखे जाते हैं तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस दवा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसको दिन में 3 बार लेना है। इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है, 2 बूंदें दोपहर को लेनी है और 2 बूंदें शाम को लेनी है। दोस्तों जो तीसरी दवा है उस दवा का नाम है मर्क कोर 30।
दोस्तों ये भी मुख्य दवा है जो यूटीआई की कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में यूज़ की जाती है। इस दवा के भी कुछ मुख्य लक्षण यूटीआई के अंदर देखे जाते हैं। दोस्तों पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बर्निंग की सेंसेशन महसूस होती है। पेशेंट जो यूरिन पास करता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म महसूस होता है और गर्म यूरिन के साथ साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। पेशेंट का यूरिन काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में और काफ़ी सप्रेसिव टाइप का होता है। पेशेंट के यूरिन के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्लडी यूरिन पेशेंट को महसूस होता है और इस दवा का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है ग्रीनिश डिस्चार्ज। पेशेंट जब पेशाब करता है तो उसको अपने पेशाब के साथ साथ ग्रीनिश डिस्चार्ज भी महसूस होता है। इस दवा का जो मुख्य लक्षण होता है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, जो कि इन्फेक्शन के कारण पेशेंट के अंदर महसूस होता है। पेशेंट को स्टैबिंग टाइप की पेन की सेंसेशन महसूस होती है। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा स्टैबिंग सेंसेशन महसूस होती है, जो कि उसके यूरेथ्रा से लेकर ब्लैडर तक पेशेंट को महसूस होती है। पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पसीने महसूस होते हैं। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पेशेंट को पेशाब करते ही शरीर के ऊपर पसीने महसूस होते हैं। ये इस दवा का एक दूसरा मुख्य लक्षण है। दोस्तों अगर आपको अपनी यूटीआई की कंडीशन में ये लक्षण दिखते हैं तो आप इस दवा को भी यूज़ कर सकते हैं। इस दवा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है, 2 बूंदें दोपहर को लेनी है और 2 बूंदें शाम को लेनी है। दोस्तों जो अगली और मुख्य दवा है जो यूटीआई के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, उस दवा का नाम है एपिस मेलिफिका 30। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो यूटीआई के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। दोस्तों इस दवा का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है पेशेंट का पेशाब काफ़ी कम मात्रा में निकलता है और जो पेशेंट जब पेशाब करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी मधुमक्खी ने उसके शरीर के अंदर डंक मार लिया हो। जब ऐसी सेंसेशन महसूस होती है वैसी ही सेंसेशन पेशेंट को पेशाब करते समय महसूस होती है। तो एपिस मेलिफिका में जो लक्षण होता है पेशेंट के अंदर वो होता है उसको यूटीआई की समस्या तो होती है, साथ में पेशेंट को थर्स्टलेस कंडीशन बनी रहती है, मतलब पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं महसूस होती। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा थका महसूस करता है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ऊँघाइयाँ लेता है, काफ़ी ज़्यादा तंद्रा महसूस करता है। पेशेंट जब लेटता है तो उसका दम घुटने की कंडीशन उसको महसूस होती है। पेशेंट का जो यूरिन होता है वो काले कलर का होता है, काला पेशाब पेशेंट को महसूस होता है। पेशेंट के पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बारी बच्चों के अंदर जब पेशाब काफ़ी कम मात्रा में उतरता है तो उन कंडीशनों में भी एपिस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पेशेंट को बार बार पेशाब की इच्छा होती है, लेकिन जब भी पेशाब करता है केवल थोड़ी सी मात्रा में ही पेशाब पेशेंट का बाहर आता है। ये कुछ लक्षण हैं जो इस दवा के अंदर महसूस होते हैं। दोस्तों अगर आपको इस तरह के लक्षण अपनी यूटीआई की कंडीशन में महसूस होते हैं तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस दवा को भी आपको दिन में 3 बार लेना है। इसकी 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है और शाम को लेनी है। दोस्तों ये कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाएं थी जिनको हम यूटीआई के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में बहुत सी ऐसी दवाई हैं जो यूटीआई के कंडीशन में यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने आज आपको केवल कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ही बताया है। दोस्तों आपको इन दवाओं को अपने लक्षणों के आधार पर ही यूज़ करना है। आपकी समस्याओं के लक्षण इन दवाओं के लक्षणों से मैच करते हैं तो इन दवाओं को आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन दवाओं को आपको कितने दिन तक यूज़ करना है। दोस्तों अगर आपको ये समस्याएं केवल कुछ दिन से महसूस हो रही हैं, जैसे 2 या 4 दिन से महसूस हो रही हैं, तो इन दवाओं को आप 4 से 5 दिन या फिर 1 सप्ताह तक यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं में काफ़ी राहत महसूस होगी। दोस्तों अगर आपकी ये समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा क्रोनिक हैं, काफ़ी सालों से आप इन समस्याओं से परेशान हैं, तो इन दवाओं को कुछ महीने लगातार यूज़ करें, 3 से 4 महीने तक यूज़ करें, तो आप अपनी समस्याओं में देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हो गया है और जल्द आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल साबित होगा। मुझे आशा है कि आप इन दवाओं को यूज़ करेंगे और आप अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग अपनी इन समस्याओं से परेशान हैं इस वीडियो से उनको
आपको कुछ मदद मिल सके और अपनी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सके।